सभी मीडिया के साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा है आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे। आज इस पीसी में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में सांसद श्री मनोज तिवारी जी, और हमारे साथ मीडिया रिलेशनशिप के हेड और हमारे प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश के श्री हरीश खुराना जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आगे की कार्रवाई के लिए श्री हरीश खुराना जी से निवेदन करूंगी कि वो आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं निवेदन करूं अपने पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी से, मैं आपकी जानकारी में एक विषय लाना चाहता हूं जिस पे आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस इशू के ऊपर आपको याद होगा 2013 के अंदर दिल्ली की सरकार गिरा दी गई थी लोकपाल के ऊपर। वो लोकपाल कहां है हम सबको किसी को नहीं मालूम। वो लोकपाल विधेयक कहां पे है? जो झूठ बोला था उसका उजागर तो अभी माननीय अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन मैं आपका ध्यान इस ट्वीट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया था 2021 को 29/12 को, जब हमने उनसे सवाल पूछा था कि लोकपाल बिल है कहां। जब उन्होंने साफ अटैक किया था, आदेश गुप्ता जी इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं लेकिन जानकारी शून्य रखते हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया था लोकपाल बिल के बारे में। आज उसी लोकपाल बिल के ऊपर जो हम खुलासा करने जा रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। मैं आगे अब निवेदन करूंगा अपने पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से कि इस खुलासे को आप सबके सामने उजागर करें कि असलियत क्या है लोकपाल बिल के ऊपर। आदरणीय आदेश गुप्ता जी। धन्यवाद हरीश जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज जिस मुद्दे पर हरीश जी ने बात रखी है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी, श्री हरीश खुराना जी और बहन सारिका जैन जी जो प्रवक्ता हैं, और सभी पत्रकार मित्रों, जैसा आपको पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जिस आंदोलन की वजह से सत्ता में आए और जन लोकपाल बिल उन्होंने उस समय कहा था कि हम इसको लागू करेंगे दिल्ली में, और आपको पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जिस प्रमुख उनके झूठ और विज्ञापन पर टिकी है, लगातार वो झूठ की राजनीति और विज्ञापन की राजनीति करके जनता के अंदर एक भ्रम और असमंजस बनाए रखते हैं। जिस समय दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार से ये पूछा गया 1 मई 2019 को ये आरटीआई फाइल की गई, इस आरटीआई के अंदर ये साफ लिखा है 4 दिसंबर 2015 को लोकपाल बिल का हवाला देकर केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने लिखा 4 दिसंबर 2015 को हमने जन लोकपाल बिल माननीय उपराज्यपाल जी के यहाँ भेज दिया है, विधानसभा में हमने पारित करके 4 दिसंबर 2015 को भेज दिया। ये आरटीआई का जवाब है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार और दिल्ली का लॉ डिपार्टमेंट का ये जवाब है, जिसमें कहा गया है कि 4 दिसंबर 2015 को हमने विधानसभा में जन लोकपाल बिल का प्रस्ताव पारित करके इसको माननीय उपराज्यपाल जी के यहाँ भेज दिया है। ये आरटीआई का जवाब जब मांगा गया तो इस तरह का जवाब आया, और इसके बाद जब 29 दिसंबर को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली के सरकार से और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा कि 8 साल हो गए आपने जन लोकपाल बिल नहीं पास किया,
तो इनकी सरकार ने कहा वो तो एलजी के पास है। दोबारा से आरटीआई लगाई गई, एलजी साहब के यहाँ ये आरटीआई लगाई गई। 16 जनवरी 2022 को ये जवाब आया जिसमें ये लिखा है कि हमने जो आरटीआई, जो जन लोकपाल बिल जिसको उनकी सरकार कह रही थी कि 4 दिसंबर 2015 को वो प्रस्ताव पास करके हमने एलजी साहब के पास भेज दिया है, इस आरटीआई में जवाब आया है कि 25 सितंबर 2019 को दिल्ली सरकार से जन लोकपाल बिल का प्रस्ताव आया और उसको हमने 27 सितंबर 2019 यानी 2 दिन के बाद उसको वापस दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट के पास भेज दिया। ये देखिए आरटीआई का जवाब है। स्पष्ट है कि जो आरटीआई लगाई गई है उसमें साफ लिखा है कि 25 सितंबर को जन लोकपाल बिल का प्रस्ताव आया और हमने 27 सितंबर 2019 को ये वापस किया। इससे साफ जाहिर होता है केजरीवाल सरकार ना सिर्फ भाषणों में झूठ बोलते हैं, ना वादों में झूठ बोलते हैं, बल्कि वो आरटीआई में भी झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली की जनता को झूठ करके गुमराह कर रहे हैं। ये देखिए डायरी नंबर भी इसमें लिखा है बाकायदा। डायरी नंबर जो एलजी ऑफिस से आया 24-182, ये डायरी नंबर है इसका, जो आरटीआई का। इसमें साफ है कि आखिर केजरीवाल पहले जनता को झूठ बोलते रहे, फिर आरटीआई के जवाब में उन्होंने झूठ बोला, और झूठ बोलते बोलते यानी 4 साल तक वो फाइल कहाँ थी आप बताते रहे, वो एलजी साहब के पास है, आपने उसको भेजा नहीं। इसका सीधा अर्थ है जन लोकपाल बिल को लागू करने की आपकी कोई मंशा नहीं थी। और फिर जब दोबारा से 29 दिसंबर को 2021 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा तो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आया कि हम जानते नहीं हैं, कि आपको पता नहीं है। और उसके बाद जो आरटीआई लगी उसमें साफ और स्पष्ट हो जाता है कि 25 सितंबर 2019 को आपने वो फाइल भेजी एलजी साहब के पास, जो कि 27 सितंबर को वापस हो गई। तो पहले तो वो 4 साल, फिर ये 3 साल, आपने अभी तक उस प्रस्ताव को, जन लोकपाल बिल को पास क्यों नहीं किया? आखिर जनता ये जानना चाहती है कि जिस आंदोलन की वजह से आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने के आंदोलन की वजह से आपने कहा था कि जन लोकपाल बिल आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तो ऐसी कौन सी वजह है कि आप इस मुद्दे पर चुप हैं? इस मुद्दे पर आप जन लोकपाल बिल पास क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप उसको रोक कर बैठे हैं? जबकि आपने ही सबसे पहले डिमांड की थी, आपने अन्ना जी के साथ मिलकर ये आंदोलन चलाया था और इसी मुद्दे पर सरकार आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के बहुत से विधायक, लगभग 22 ऐसे विधायक हैं जिन पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, कहीं उनका भंडाफोड़ ना हो जाए, कहीं आपके सरकार के जो मंत्री हैं उनका भंडाफोड़ ना हो जाए, इसीलिए आप जन लोकपाल बिल नहीं ला रहे। इसीलिए आप ये जन लोकपाल बिल को दबाकर बैठे हैं और झूठ बोल रहे हैं जनता से, मीडिया से, विपक्ष से। आरटीआई में आप झूठ जवाब दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री, जो सरकार लगातार जन लोकपाल भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई करके वो सरकार में आए हो और वो पहले 4 साल और फिर 3 साल जन लोकपाल बिल की फाइल को दबाकर बैठे हैं, ये जवाब दिल्ली की घोटालेबाज केजरीवाल सरकार को देना पड़ेगा। और ये सब तथ्यों सहित हमने बात रखी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक आरटीआई का बात है। मैं
अपनी बात को समाप्त करूं इससे पहले जरूर कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब मीडिया में जाकर वो ईडी का डर उनको हो रहा है और वो पहले से आशंका प्रकट कर रहे हैं कि हमारे मंत्री के ऊपर ईडी का शिकंजा कस सकता है, उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके साथ जवाब तलब कर सकती है, उनको कस्टडी में ले सकती है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आशंका जाहिर करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ कि मुख्यमंत्री जी आप घबराइए नहीं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या कोई भी ऐसी एजेंसी हो, अगर कर नहीं तो डर किस बात का है। और अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी, वो चाहे खुद सत्येंद्र जैन हो या खुद मुख्यमंत्री जी हो, कोई भी हो। ये चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा जो व्यवहार है वो सब लोग देख रहे हैं और मुझे लगता है जन लोकपाल बिल ये दिल्ली सरकार इसलिए भी नहीं ला रही है क्योंकि इन्होंने ऐसी करतूतें की हैं। वो करतूतें भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नाते उजागर की है। वो डीटीसी बस घोटाले की करतूत हो, जल बोर्ड घोटाले की करतूत है, वो दिल्ली में शराब की नई पॉलिसी में लागू करने में भ्रष्टाचार करने की करतूत है। तो ये जो करतूतें हैं आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार की, उसमें भंडाफोड़ ना हो, उसमें कोई गिरफ्तार ना हो, उसमें कोई अरेस्ट ना हो, इसलिए जन लोकपाल बिल नहीं ला रहे हैं। ये झूठ आरटीआई के माध्यम से आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद भाई मनोज तिवारी जी से कि आप सबको संबोधित करें। भाई मनोज तिवारी जी। मेरे दिल्ली के मीडिया के सभी विद्वान साथीगण, जैसा भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको ये जानकारी दी, इसमें एक ही बात स्पष्ट होती है कि एक व्यक्ति, जो एक कहावत होती है ना कि एड़ा बन के पेड़ा खाना, उसको चरितार्थ करता हुआ दिल्ली में लगातार झूठ का ऐसा रिकॉर्ड बना चुके हैं जिससे मुझे लगता है उनको याद भी नहीं होगा कि हम झूठ कितना बोल चुके हैं। लेकिन ये जो मैटर आज आया है वो तो एक ऐसा मैटर है जो दिल्ली के लोगों को सिर्फ ध्यान आए तो पता चलेगा कि इस व्यक्ति का अपना चरित्र क्या है। हमारे पास जितनी जानकारियां अभी आपको अध्यक्ष जी ने दी, एक आरटीआई ने ही दूसरी आरटीआई के झूठ होने का पोल खोल दिया है। आरटीआई भी झूठी हो सकती है, ये मुझे लगता है इस देश में ये पहली घटना होगी कि दिल्ली सरकार की दी हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस से आई आरटीआई झूठी थी, जिसको एलजी कार्यालय से आई हुई आरटीआई ने झूठा सिद्ध कर दिया। और ऐसे में ये मुद्दा, ये झूठ न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि मैं समझता हूं आज पंजाब के लिए, उत्तराखंड के लिए, गोवा के लिए, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये व्यक्ति झूठ का कितना बड़ा खजाना लेके अपने साथ चलते हैं। जन लोकपाल के ऊपर आपको मैं एक कागज दिखाता हूं, एक पोस्टर मुझे मिला है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसका अध्ययन करने लायक है ये, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है 29 दिसंबर को पास होगा जन लोकपाल बिल। और ये जैसे ही फोटो जाएगी अरविंद केजरीवाल के उनके साथियों के पास,
वो ये कहेंगे कि हमने इस पे डेट थोड़ी दिया था, उस पे साल तो नहीं दिखाए है। ये कहने में उनको 5 मिनट नहीं है। हमें तो हंसी आ रही है, हम सबको हंसी आ रही है, लेकिन ये कितना बड़ा धोखा है अपने प्रदेश की जनता के साथ, नागरिकों के साथ, पत्रकारों के साथ, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों के साथ। कितना बड़ा छल धोखा है। अब उसमें एक लाइन है जो बताती है कि आप किस वर्ष की बात किए थे, क्योंकि उन्होंने ऊपर लिखा है कि दिसंबर में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। यहां से वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि दिसंबर में जब बनेगी सरकार तो ये बात हो रही है 2013 की। खींच लो, अच्छे से खींचो। ये जितने जगह जाए, इससे दिल्ली में लोकतंत्र के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है अध्यक्ष जी, ये पता चल रहा है मेरे भाई बहन। अब ऐसी स्थिति में इसमें एक फोटो में एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है। आपने देखा, एक बच्चा उस होर्डिंग को देख रहा है। ये जो बचवा है ना, उस समय 8 साल का था, अब 16 साल का हो गया। बात सुन के कितना हास्यास्पद स्थिति बन रही है दिल्ली में। ये बच्चा उस समय भी ऐसा लग रहा है जैसे पूछ रहा हो, अच्छा उसको भी ऐसे लगता है कि छोटा सा बच्चा 8 साल का लोकतंत्र की एक तस्वीर देखने के लिए खड़ा हो गया है, और 16 साल का हो गया 8 साल से, फिर भी वो ऐसे ही टकटकी देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो कहा था कि जन लोकपाल बिल लागू हो जाएगा सरकार बनते ही, फिर क्यों नहीं लागू हुआ? उसका कारण आज अध्यक्ष जी बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी सूचना है, बहुत बड़ा पर्दाफाश है, क्योंकि ये बात तो पंजाब के लोगों को भी नहीं मालूम कि दिल्ली के गलियों में जाइए, भी याद ही नहीं होगा कि इसी जन लोकपाल के ऊपर, न जाने हम लोग भी उसमें बैठे थे, हम लोग तो अलग अलग उसमें राजनीति में नहीं थे, तब भी जाके बैठते थे। ये देश में जन लोकपाल है, जन लोकायुक्त है। लेकिन अभी आपको एक और जानकारी बताऊं तो आपको आश्चर्य से उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। जब हमने एक भ्रष्टाचार की घटना, जो स्कूलों में 5 लाख के कमरे 25 लाख में बने, जब उसका हम लोगों ने लोकायुक्त को शिकायत किया, लोकायुक्त ने उसको सुनना शुरू किया, हमारे वकील खड़े होने शुरू किए, तो उस लोकायुक्त को दिल्ली सरकार ने हटा दिया। ये घटना हो गई लगभग 1.25 साल की, 1 से 1.25 साल हो गया, और जो लोकायुक्त मैडम थी उनको भी हटा दिया, और तब से वो पोस्ट खाली पड़ी है। कमाल है। लोकायुक्त जो है वो भी, जबकि पूरे देश में और राज्यों में लोकायुक्त या लोकायुक्त को भी खत्म कर दिया गया। तब मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि अरविंद केजरीवाल, आप अब जनता की आंखों में, दिल्ली की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, और न तो आप पड़ोस पड़ोस के किसी राज्यों में धूल झोंक सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को हम गली गली तक ले जाएंगे। भले वो सोच रहे हो कि हम इतना झूठ बोल दिए कि हमारे झूठ किसी को याद नहीं रहेगा, हम एक एक झूठ की तहकीकात में भी जा रहे हैं, आरटीआई के द्वारा उसकी सत्यता में भी जा रहे हैं, और प्रामाणिकता के साथ जाकर के बताएंगे कि ये व्यक्ति जो एक भोले भाले इंसान का शकल लेके घूम रहे हैं, इनके अंदर कितना बड़ा एक शैतान छुपा हुआ है, कितना बड़ा बेईमान छुपा हुआ है, जिसको एक ईमानदार छवि से ढकने की कोशिश करते हैं। आज ये सब जानकारी आप सबको देते हुए हम सबको इस बात का सुकून है कि समय पे ये बात पकड़ी गई है, और आगे आने वाले समय में हम और किसी को धोखा नहीं खाने देंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड कैंपेन की शुरुआत कर दी है, एक मौका केजरीवाल को। उन्होंने अपील की है कि सभी लोग जो दिल्ली के हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, हम लोग अपनी वीडियो बना के
जिन राज्यों में चुनाव है उन लोगों को भेजो और अधिक से अधिक क्षेत्र है। और पता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या करा है, आप लोगों का क्या स्टैंड है, किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के डिजिटल कैंपेन? ऐसा कहेंगे तो उन्होंने, इससे पहले कि अध्यक्ष जी कुछ कहें, ऐसा कह के वो ये भी बता दिए कि हम कहीं कहीं मुख्यमंत्री जो फेस दे रहे हैं ना वो सब फेक है, यही है। और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कहीं दिल्ली से दूसरा स्थान मिले। बाकी मैंने अपने से मन से बोल दिया, अध्यक्ष जी से बिना संपर्क किए, अध्यक्ष जी करेक्ट करेंगे। जी मेरा सवाल है सर, आपने कहा 25 सितंबर को लोकपाल बिल गया एलजी के पास, एलजी ने 27 सितंबर को वापस कर दिया। तो एलजी ने क्या कह के वापस किया कि इसमें कोई कमी है या इस कमी को पूरा करिए या पास कर दिया? देखिए दिल्ली सरकार ये तो दिल्ली सरकार बताएगी। उसमें जन लोकपाल बिल उन्होंने भेजा एलजी साहब को, एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट को दे दिया। अगर एलजी साहब ने इसमें कुछ टिप्पणी की होती और उन्हें कुछ कहना होता तो 3 साल हो गए अभी तक तो कहा नहीं। भाई जो अंदर लिखा है वो आरटीआई का जवाब नहीं है, आरटीआई का जवाब है आपकी फाइल आई और वापस गई। रीजन तो दिल्ली सरकार बताए। केजरीवाल विधायक और मंत्री जेल जा सकते हैं, लेकिन वही आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब भी बीजेपी राज्य में चुनाव हारती है इस तरह के हथकंडे अपनाती है और हम जो है ईडी की स्वागत कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जीत रही है हर राज्य में और आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव उसमें भी भारी बहुमत से जीतने वाले। सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपने तथ्य बताए हैं उसमें आरटीआई में 2 डिफरेंट इनपुट आ रहे हैं, 3 साल का फर्क है और डेट्स के फर्क है आरटीआई में। अब एक बार क्लियर कर लूं, ये जो जवाब आया है वो आया है दिल्ली विधानसभा से, दिल्ली सरकार से जवाब आया कि हमने 2015 में पास किया और 2015 में पास करके भेज दिया 4 दिसंबर को। और ये एलजी के यहाँ से जवाब आया कि 2019 में हमने फाइल रिसीव करी सितंबर में और 3 दिन बाद वापस कर दी। तो 2 जो आरटीआई आई हैं 2 अलग-अलग डेट से आई हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं।